हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड मास 1 kg is hung by a string of negligible mass and length 40 सेंटीमीटर। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है हमें। अब एक बात सोचो आप कि क्या हम स्ट्रिंग को क्या इसके सेंटर से बांध देंगे? कुछ ऐसा गिवन तो नहीं है ना। स्ट्रिंग को कहाँ से बांधोगे आप? अरे उसके सरफेस से ही बांधोगे। और कहाँ से बांधोगे? सरफेस से ही बांधोगे। सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस, ये वाला जो कि ये रेड में जो लिखा है मैंने, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, यहाँ से यहाँ तक 40, उसके आगे 25, 40 + 25 यानी 65। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 25। ठीक है। तो ज्यादा इसमें परेशान होना नहीं, जल्दी से इसको बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है। ये आपका जो है स्फेयर है, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है। इस पर नेट फोर्स 0 है। अब मुझे तो इतना पता है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 65 हो गया, और ये डिस्टेंस जो है 25। ये 65 है, इसका सेंटर है, ये 25 है। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 65 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करो। ये बेटा आप कैलकुलेट करोगे 3600 आए। इसका मतलब है 6, ये 60 के बराबर आ जाए। ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो, पहली बात तो इस पर एक लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके अंदर, और तीसरा फोर्स तो टेंशन है। तो अब हमें इतना पता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों के तीनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। आई मीन टू से तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही आएगा। तो हम कह सकते हैं ना, ये टी है तो ये टी कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे आपका एम जी आ जाएगा। यहाँ टी साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ नॉर्मल आ जाएगा। टी कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा? एम जी के इक्वल होगा। अरे कॉस निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका 60 है, हाइपोटेन्यूज का 65 है। ठीक है। टी की वैल्यू निकालनी है, एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा। एम कितना है इसका? 1 है। जी को चलो 10 लेके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब ये 65 ऊपर 60 नीचे, उल्टा करना हमने इसका। तो सॉल्व करोगे इसको, 65/6 बन जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10.83 के आसपास आएगा। अगर हमने 9.8 लिया होता तो एग्जैक्टली 10.81 आता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।